बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रज़ा सैयद इस्लामाबाद से कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। जनाब शहबाज शरीफ साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, आज उन्होंने एक मसरूफ़ दिन गुजारा उस वक्त के जब लाहौर में नैब कोर्ट में उनकी पेशी हुई। नैब कोर्ट की पेशी के जो अहवाल हैं उसमें बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि इस वक्त फोकस है नैब कोर्ट का शहबाज शरीफ साहब की फ़ैमिली के ऊपर। उनकी अहलिया को भी तलब किया जा रहा है, उनकी बेटियों को भी तलब किया जा रहा है और उनके बेटे एक तो हिरासत में हैं, लेकिन जो दूसरे बेटे हैं उनको भी वारंट जारी करके अदालत में बुलाया जा रहा है। बताया जाता है कि उनके कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिसके हवाले से उनसे पूछगछ करना मकसूद है। शहबाज शरीफ साहब जो कि ख़ुद फ़िज़िकली पेश हुए अदालत में, उन्होंने अदालत में पेशी के दौरान और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ये उनकी फ़ैमिली को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और ख़ास तौर पर उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सेहत के हवाले से ये कमेंट भी दिया कि उनकी सेहत को लेकर हुकूमत जो है वो सियासत कर रही है। ये हमारा कलीदी मौजू रहेगा जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम पहले कराची की तरफ से लेंगे और हमारे साथ इस वक्त कराची से मवासलाती राब्ते पर मौजूद हैं साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब फ़हीमुज़्ज़मा ख़ान साहब। फ़हीमुज़्ज़मा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़हीमुज़्ज़मा साहब बहुत शुक्रिया, शॉर्ट नोटिस पे आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कराची में जो इस वक्त गुज़िश्ता कई रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी हालिया ट्वीट में सुपर मानसून करार दिया है, तो गोया अल्फाज हमारे पास आ गए हैं ऐसे कि जिनसे हम डिस्क्राइब कर पा रहे हैं उस मैग्नीट्यूड को कि जो इस वक्त तबाही का कराची शहर में अमूमी तौर पर और सिंध प्रोविंस में पाया जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पर सियासी गुफ्तगू तो हमेशा होती है, लेकिन आप क्योंकि साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं कराची के और सरबराह रह चुके हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, तो इसलिए यू आर द मोस्ट रेलिवेंट एंड पर्टिनेंट पर्सन के जिनको एग्जैक्टली पता है कि कराची के हालात हैं क्या। इसको रेक्टिफाई करने के लिए सर किस किस्म के वसाइल दरकार हैं, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्स का भी अगर जिक्र हो जाए, और ह्यूमन रिसोर्स किस किस्म की चाहिए और एग्जीक्यूटिव विल या पॉलिटिकल विल किस किस्म की चाहिए आपके ख्याल में कराची को एक मरतबा फिर उस जगह पहुंचा देने के लिए कि जहां वो डिजर्व करता है एक मेगापोलिटन शहर के तौर पर। रज़ा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, सुबह 8 बजे से आज कराची में मूसलाधार बारिश हो रही है और ये बारिश का सिलसिला को पिछले कई रोज से जारी है। अगर आप मुझसे पूछें कि इस वक्त सबसे पहले करने की क्या जरूरत है, तो इस वक्त लोगों को उन बस्तियों में जहां पर फ्लडिंग हो गई है वहां से निकालने की जरूरत है। इस वक्त लोग बेयारो मददगार हैं। इस वक्त लोग जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे फंसे हुए हैं। तो ये जो इतनी सियासी गुफ्तगू, जितनी ये आप टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल और ये सब कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर है, मगर मिनहसुल कौम और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त जीता जागता एक हुकूमत है जिसके पास दुनिया के हर तरह के वसाइल मौजूद हैं। इस वक्त सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी आप इस वक्त अंदाजा नहीं लगा सकते इस्लामाबाद में बैठ के कि कराची में सूरत हाल क्या है। खुद मेरे अपने दफ्तर की कोई 30 फुट की दीवार गिर गई है और इस वक्त खतरा यह है कि कहीं पानी जो है वो बिल्डिंग के अंदर एंटर ना हो जाए और वगैरह वगैरह, तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त कराची में तमाम इदारे, चाहे वो सरकारी इदारे हों, चाहे वो प्राइवेट इदारे हों, चाहे वो फौज के इदारे हों, चाहे रेंजर्स, पैरामिलिट्री, नेवी, इन तमाम इदारों के पास, जिनके पास बड़ी बड़े ट्रक्स, गाड़ियां हैं, इस वक्त रोड पे निकलना चाहिए और बस्तियों में पहुंच के इन जगहों के ऊपर रिलीफ देना चाहिए। जबानी जमा खर्च तो हो रहा है, हर आदमी ऐलान कर रहा है कि कह दिया गया है और ऐसा, मगर ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं हो रहा। कराची शहर में इस वक्त बिजली नहीं है। इस वक्त मैं आपसे जनरेटर पे बात कर रहा हूं। मैं इस वक्त हैरान हूं कि मेरा जो वाईफाई का सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि दिन में कई बार इंटरमिटेंटली वो बंद हो चुका है। तो पहली चीज तो बहसियत कौम, बहसियत मुल्क, बहसियत उसके, आपको इस बात की जरूरत है कि लोगों को इमीडिएटली रिलीफ प्रोवाइड करें जो उनको नहीं मिल रही। सही है। एक बात। दूसरी बात, कराची की आपने कहा सुपर मानसून, मुझे खतरा यह है कि जो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट जो है वो कराची पे और पाकिस्तान पे आ रहा है। इस दफा जो सर्दियां आई हैं कराची में, ऐसी मैंने कम से कम अपनी रहती जो याददाश्त है, अच्छा। यानी जो मैंने अपनी एडल्ट लाइफ
उसके अंदर मैंने वो नहीं देखी सर्दी जो इस दफा सर्दी का से हम दो चार रहे हैं। सो अब बारिशें आ रही हैं, तो ये चीज जो आप देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये हर साल रिपीट होंगी, सिर्फ कराची में नहीं, दीगर शहरों में भी। तो हमें अगेन इस बात को समझने की जरूरत है ये क्यों हो रहा है। और नंबर 2, देखिए पानी, बारिश होती है, ये बिल्कुल सही बात है, अगर ज्यादा बारिश होगी ज्यादा पानी आएगा। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर बारिश होती है तो उसका निकासी का एक एडिक्वेट या एक जो वो है वो हमारे पास निजाम होना चाहिए। बिल्कुल इस वक्त निजाम नहीं है। देखिए कराची में, कराची पाकिस्तान 1947 में बना, 1838 में अंग्रेज यहाँ पहुंचा, उससे पहले भी तो कराची था ना, उससे पहले भी कुलाची था, कराची था, तो नदी नाले, बरसाती नाले एग्जिस्ट करते थे। उनको हमने नाअखबत अंदेशी और अपने हिर्स तमा के अंदर और एक बुरी प्लानिंग के अंदर हमने उन बरसाती नालों को तबाह बर्बाद कर दिया। हमें आज, मगर आज भी बरसाती नाले एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप लियारी नदी, मली नदी, औरंगाबाद नाला, पिचर नाला, टेनरी नाला, सुख नदी, सारी इनकी आने वाले वक्त में, देखिए अगर आप मुझसे कहें कि इमीडिएटली क्या किया जा सकता है, मैंने कहा आप लोगों को रिलीफ पहुंचाओ। लोगों के घर 60% आबादी कच्चे आबादियों में रहती है, आज लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे। इस अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, सवाल सियासी नौइयत का है, लेकिन आपका जवाब मेरे लिए बड़ा अहम होगा। हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अहबाब हैं, ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत जो चला रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब अब कराची का मैस इतना बड़ा हो चुका है वॉल्यूम के एतबार से कि उसको एड्रेस करने के लिए वसाइल है ही नहीं हमारे पास, और हो भी नहीं सकते। यानी एक तरह से हाथ खड़े कर लिए हैं उन्होंने कि जी अब कराची को तो अब रेक्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, आपकी ये खुशकिस्मती है कि आपका चीफ मिनिस्टर एक ट्रेन्ड सिविल इंजीनियर है। जी, ठीक है। आपका सिंध का चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह एक पढ़े लिखे इंसान है। ठीक है। और अगर आपने देखा हो, वो गैर जरूरी नाराबाजी नहीं करते, ठीक है ना, वो शोर नहीं मचाते, लोगों से लड़ते नहीं। सही है। मैं समझता हूं कि जितना मेरी समझ है, कम से कम इतनी मुराद अली शाह की समझ होगी। जहां पर वो ये कह रहे हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, हमारे पास वसाइल नहीं है। ठीक है। देखिए कराची के मोहल्ले में मुंबई शहर है, पाकिस्तानी रुपए में मुंबई का 600 अरब रुपए साल का बजट है। ठीक है। आप इस्तांबुल ले लीजिए, कराची से कहीं छोटा शहर है, उसका कोई 900 अरब रुपए का बजट है। कराची का बल्दियाती इदारों का सबका मिला के भी 48-50 अरब रुपए कागज पे होता है, वो, और वो भी तनख्वाह में पूरा हो जाता है। जी सही है। दामन वक्त में गुंजाइश कम है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी, मैं चाहता था कि इसके ऊपर हम मजीद बात करें। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। कराची पर आपका कमेंट भी मैं लेना चाहूँगा, गो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी हमारे पास मौजूद है। कराची को पीपल्स पार्टी के दोस्त अब जो ये कहने लगे हैं कि जी अब ये मैनेज नहीं हो सकता, तो ये तो बड़ी मायूसी की बात है। आवाम तो ऐसी बात नहीं सुनना चाहते, क्यों कहा जा रहा है ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हुक्मरान जमात ये कहे कि कराची या मुल्क या कोई जगह अब मैनेजेबल नहीं रहा, इसका ये मतलब है कि वो अपनी नाकामी तस्लीम कर रहे हैं। तो अपनी फिर इसका मतलब है जवाज़ हुक्मरानी भी खो रहे हैं अपना। अगर उन्होंने ये कहा है, अगर तो चीफ मिनिस्टर ने कहा है, तो फिर तो जवाज़ हुक्मरानी गया। मैं समझता हूँ कि मुश्किल तरीन यही तो लीडरशिप का ट्रायल और टेस्ट है। सही, इसमें कोई शक नहीं कि ये कुदरती आफत है। आप ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस एक हफ्ते में हर घर के सहन में 12 से 15 इंच पानी बरसा, फर्नीचर तबाह हो गया लोगों का, पूरे घर और का सामान खत्म हो गया, जगहों से नीचे आ गया है। तो ये तो जनाब 2-2 फुट 3-3 फुट घरों में घुसेगा पानी। जी, ये गैर मामूली। अगर पेरिस में होता है तो वहाँ भी ये ऐसे ही सूरत होती है। और इसमें डिफेंस क्लिफ्टन जो कि पॉश इलाके हैं, वो भी उनका हाल औरों से मुख्तलिफ नहीं है। इसलिए इस वक्त जो बातें फ़हीमुज़्ज़मा साहब ने कही, इनखिला, वहाँ जहाँ खुराक पहुँचानी है वहाँ खुराक, रिलीफ एंड रेस्क्यू, ये सूरत हाल से वबाएँ भी फूट सकती हैं। इलाज का भी बंदोबस्त करें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने वार्न किया है कल कि कराची में वबाई अमराज फैलने का खदशा है। जी बिल्कुल। मैंने तो वो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, होता यही है, हमें
कम से कम तारीख से सबक सीखना चाहिए। तो इसलिए अब बैठें सब, जो मैं आज एक और जगह भी कह चुका हूँ, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, MQM, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, जितनी भी है वहाँ, और जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ बैठें और बैठ के इस मामले को देखें। अभी मनसूबाबंदी आज करें, यानी मेरा मतलब है एक लम्हा ज़ाया वी किया आर ऑलरेडी वेरी लेट। और वसाइल सेनेटर ज्ञानचंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर मौजूद हैं। सेनेटर साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची की भी, और सिद्दीकुल फारूक साहब का कमेंट भी आपने सुना। क्या कहिएगा इस वक्त कराची की अमूमी सूरत हाल पर? आपकी सूबाई हुकूमत का क्या स्टांस है? है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है या आपको फौज की मदद की ज़रूरत है? देखें, मैं तो तकरीबन तो दोनों हजरात से इत्तेफाक करता हूं जो भी उनने बातें की हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब भी हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, बल्कि चेयरमैन रहे हैं अभी ट्रस्ट प्रॉपर्टी को, उनको वसी तजुर्बा भी है। फहीम जमा साहब उसके एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, उन्होंने जबरदस्त बातें की हैं। उसमें सबसे जो अहम बात की है कि ये नदी नाले जो हैं इनको साफ करना है और उनको पानी को रास्ता देना है। सही है। जब कंटिन्यूअसली कहीं पे भी बारिश हो तो उसके बारिश के पानी को आप मैनेज नहीं कर सकते, उसको रास्ता देना पड़ेगा। उसके रास्ते में जो भी आएगा उसका नुकसान करेगा। सही है। हमने क्या किया है, नदी नाले जो पुराने नदी नाले थे और पानी समंदर की तरफ जाता है, वो हब नदी का भी पानी, हब से भी पानी आता है। तो ये पूरा सुपर हाईवे का जो समंदर की तरफ जहाँ पे भी वो स्लोप बनता है तो वो पूरा पानी कहीं से मलिक नदी से उधर से गुजर के जाता है, जिन पे कब्जे हो चुके हैं। कराची का इससे पहले पानी का मसला नहीं था, उससे पहले मसला था दहशतगर्दी का। तो स्टेट के सब इदारे जब इस पे मुत्तफिक हुए तो कराची से दहशतगर्दी कम हो चुकी, कंट्रोल हो चुकी। ठीक है। अभी ये जो कब्जा मुआफिया है, जो पानी के रास्ते रोके गए हैं, जो जहाँ पे भी इलीगलिटीज हैं, उस पे भी साथ बैठने की जरूरत है। एक गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर सिंध अगर कोई स्टेप लेता है और PTI के और MQM के उसको नाकाम बनाने के लिए कोई बोरियां डालने शुरू कर देते, कोई ढक्कन चुराना शुरू कर देते, तो नहीं चलेगा। कराची वो सिटी है जिस पे जो राज करने वाला अल्ताफ हुसैन था, उसके लिए हमारे सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि वो रा का एजेंट था। MQM लंदन को आज भी रा की तंजीम समझा जाता है और उसके बाकियात कितने मौजूद हैं। वो पाकिस्तान की भलाई चाहेंगे, कराची की भलाई चाहेंगे। कराची रोशनियों का शहर था, उसको तबाह व बर्बाद इन साजिशों ने किया और इन साजिशों ने किया। तो जब तक आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, ये नदी नाले साफ नहीं होंगे, तब तक नहीं होगा। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि बारिशों की वजह से सिर्फ कराची में इश्यूज नहीं है, हमारी पूरी सिंध में भी इश्यूज है। बिल्कुल। हमारी फेडरल गवर्नमेंट सोई हुई है। फेडरल गवर्नमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक अथॉरिटी बनी हुई है, किस वक्त काम देगी। कराची पे बात हो रही है, हम बहुत खुश हैं कि कराची पे बात होगी तो उसके मसाइल हल होंगे, लेकिन ये इश्यूज मिट्टी में भी हैं, डीपलो में भी है, हमारे थप्पारकर में है, क्योंकि लाड़काना में भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। 24 घंटों तक लाड़काना तो देखो ना, वो तो बैरेज के इलाके। थप्पारकर ऐसा इलाका है जहाँ पे जितना भी पानी आए वो चला जाता है, लेकिन साउंड्स जो हैं वो वहीं पे बने गए जहाँ पे वो नदी नाले थे या जहाँ पे पानी के रुकने की जगह थी। तो कराची की भी यही सूरत हाल है। हमें पानी को रास्ता देना पड़ेगा। जब तक रास्ता नहीं देगा कोई मसला हल नहीं होगा। सेनेटर साहब, आपकी निशानदेही करदा तमाम बातें टेक्निकली बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन जो एक चीज़ इन तमाम बातों के रद्द-ए-अमल में सवाल की शक्ल में आता है सबके जहनों पे, और वो मैं अपनी ज़बान पे लाने की जसारत कर रहा हूँ कि सर 12 साल से आपकी हुकूमत है वहाँ पे। अब एक ऐसा सूबा जिसमें 12 साल से और 18वीं तरमीम की ताकत के साथ आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन ने ये कर दिया और PTI ने ये कर दिया, तो फिर आपकी हुकूमत क्या कर रही थी और क्यों इन सब लोगों को ये सब कुछ करने दे रही थी? इसका जवाब हमें चाहिए होगा। काजी अहमद अकबर साहब, तर्जुमान हुकूमत पंजाब, PTI रहनुमा भी हमारे साथ हैं, लेकिन एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
जी, वक्फे के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुकूमत पंजाब के तर्जुमान जनाब काजी अहमद अकबर साहब मवासलाती राब्ते पर। काजी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने हमारे नाज़रीन के लिए। सवाल ये है, अब से कुछ देर पहले टीवी पे हमने खबर देखी कि उस्मान डार साहब जो कि टाइगर फोर्स के मामलात को जिसके मुंतज़िम समझे जाते हैं, उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने यह तय किया है कि टाइगर फोर्स का जो दायरा अमल है या दायरा कार है उसको सरकारी नौयत के कामों की सुपरविज़न तक फैला दिया जाए। गोया दूसरे अल्फाज में हमें वो वक्त याद आ रहा है कि जब भुट्टो साहब के ज़माने में पीपल्स गार्ड नामी एक पीपल्स पार्टी के कारकुनों की एक तंजीम होती थी, जिनको भुट्टो साहब ने भी इसी मकसद के तहत इसी नौयत के इख्तियारात दिए थे, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। तो क्या काजी साहब अब टाइगर फोर्स जो है वो हुकूमती रिट पर अमल दरामद करवाने के लिए इस्तेमाल होगी, क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है कि टाइगर फोर्स का जब वजूद कोविड के दिनों में आया तो कोरोना फोर्स ने किस नौयत की परफॉर्मेंस दी। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान ने देखा कि ये एक ऐसी फोर्स बनाई गई जो कि एपॉलिटिकल थी। इसमें तमाम लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग भी थे। मैं ये मानता हूँ कि अक्सरियत उसमें पीटीआई की थी, बट और जमातों के भी नौजवानों ने और औरतों ने इसमें हिस्सा लिया। और उन्होंने कोरोना के दौरान किस तरीके से इंतजामिया की हेल्प की, दुकानें बंद करवाने में हेल्प की, एसओपीज पे अमल करवाने पे हेल्प की, तो उस सारी चीज को और उस आइडिया को देखते हुए कि किस कामयाबी के साथ हम आगे बढ़े, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा ऐसा इकदाम किया है। इसमें ऑलरेडी एक बड़ी अच्छी सिंक्रोनाइजेशन डेवलप हो चुकी है बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कोरोना फोर्स, टाइगर फोर्स जो है। ठीक है। तो ये अब जो एक सिंक्रोनाइजेशन डेवलप हुई है, इसी को ही अब आगे लेके चलना है और इसको मजीद जिसे कहते हैं ना कि लोगों की बेहतरी के लिए आप इसको इस्तेमाल करना है, जिसमें आपकी प्राइस कंट्रोल है, आपकी चीनी आटे के रेट्स का आपको पता है कि आजकल एक इशू चल रहा है। इसके अलावा रिश्वतस्तानी जिन महकमों में हो रही है, टाइगर फोर्स का काम ये नहीं है कि उन्होंने जाकर वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने आप को मनवाना है। उनका काम है कि उन्होंने एक लिंकिंग पिन, एक इंफॉर्मेशन सेल के हवाले से काम करना है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बर वक्त इतला करनी है कि कौन से महकमे में कौन सा काम गलत हो रहा है, कौन सी बाजार में कौन से दुकानदार हैं जो ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोविड के दौर में वो एक लिंकिंग पिन और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का किरदार अदा किया करते थे। अच्छा, ठीक है। यानी ये आपने कोरोना के पेश नज़र जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपने ये फैसला। सिद्दीकुल फारूक साहब, अब ये पॉलिटिकल है क्योंकि मामला खालिसतन, इसके ऊपर आप माजी के तजर्बात मौजूद हैं। हम वही कौम हैं जो आज से 40 साल पहले थे, या शायद हम उससे भी 2 हाथ आगे निकल चुके हैं। तो अभी क्या टाइगर फोर्स जो है वो पीपल्स गार्ड बनने जा रही है, FSF बनने जा रही है, ये क्या है? मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि जब जिस जमात का सरबराह अपोजिशन लीडर से पार्लियामेंट में हाथ मिलाने का रवादार ना हो, जिस पार्टी के काबीना मरकजी अल-ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हमने अपोजिशन को बिल्कुल साथ लेके नहीं चलना, और सोशल मीडिया पे जाके देखें गालियां क्या देते हैं एंकर्स को और दूसरों को, पीटीआई के हमारे दोस्त और इनकी सोशल मीडिया की टीम, उसके ये जो टाइगर फोर्स है जो दूसरी पार्टियों के खिलाफ बोग्ज गुस्सा रखती है, जिसकी कोई तरबियत नहीं है, ये मेरे भाई काजी अकबर साहब ने तो बहुत कुछ कह दिया। हालांकि अपने अच्छे तजर्बात बताए। हालांकि कोरोना में कोई दूसरी पार्टी इस टाइगर फोर्स में बिल्कुल किसी पार्टी का बंदा नहीं शामिल हुआ है। भाई मतलब है दावा करके अपने ही किसी बंदे का नाम कि ये मुस्लिम लीग नून का है, सवाल नहीं पैदा होता। अच्छा। नफरतों की आप वसूख से अपनी जमात के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। कहता हूं, ठीक है। नफरतों की खलीज इतनी वसी कर दी गई है। मैं हुजूर में अर्ज करूं, मैं भी कुछ लोगों के पास जाता हूं, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान कोई इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये इनकी सोच अलग होती है, इनकी तरबियत कोई नहीं है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ये कहीं खुदा न खास्ता सिविल वार की तरफ ना, अगर ये हुए कहीं सिविल वार की तरफ ना ले जाए। चूंकि ये कहना कि ये कोई बहुत फरिश्ते एकदम बन गए हैं या काजी अकबर साहब के कहने से ये बड़े नेक हो गए हैं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये गालियां देते तो हैं। आपको लगता है कि इंतजामिया के साथ कन्फ्लिक्ट आ जाएगा? मैं कहता हूं अभी उस दिन जो एक चैनल पे 1-2 खवातीन वो उन्होंने जो अपने राय दी है,
उस पे जो गालियां उस खातून को मिली हैं, मैं कहता हूं गलीज से गलीज तरीन गालियां, और दूसरों को जो गालियां दे रहे हैं, ये टाइगर फोर्स वाले जो हैं, ये मैं जरूर कहूंगा कि ये इस मुल्क में अफरा तफरी और एक जंगो जदल पैदा करने की बात है, सिविल वार की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, बड़ी खतरनाक बात है। सेनेटर ज्ञान चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा तजर्बेकार सियासी जमात है, मोस्ट सीनियर, मोस्ट एक्सपीरियंस अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस नौयत का एक्सपेरिमेंट पीपल्स गार्ड की शक्ल में और FSF की शक्ल में भुट्टो साहब के ज़माने में हो चुका है और उसके बाद भी होता रहा है। अभी आप कैसे देख रहे हैं ये जो टाइगर फोर्स है? सिंध में भी टाइगर फोर्स को लेके काफ़ी रस्साकशी रही गवर्नर हाउस और CM हाउस के दरमियान। आप कैसे देख रहे हैं टाइगर फोर्स को एम्पावर करने के इस फैसले को? मैं समझता हूं कि ये इमरान खान जो लोगों को सुना के आए थे, उसने जो कौम के साथ किया उससे 2 कदम ये आगे करेंगे। इनकी जो फोर्स थी, कैबिनेट मेंबर्स जो हैं, जैसे अभी हेल्थ वाला जो है उसको करप्शन में निकाला है और दवाइयों की कीमत कहाँ पहुंची है। आपके गंदम पे जो इनके प्राइम मिनिस्टर ने जो नोटिस लिया तो उस गंदम का रेट क्या पहुंचा है। तो चीनी पे इन्होंने काम शुरू किया, कमीशन से बिठाई तो चीनी 50 रुपए वाली 100-125 पे पहुंच चुकी है। तो ये टाइगर फोर्स पहले तो हमें तो नजर नहीं आई, कोरोना में कहो या कहीं पे भी टाइगर फोर्स हमें तो नजर नहीं आई। और दूसरी बात ये है कि इनकी PTI की एक विंग है, इसको कौन बात कर रहा है? सिद्दीक फारूक साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये इनके तरफ अगर सरकारी कुछ अख्तियारात गए तो खुदा ना खास्ता ये सिविल वार की तरफ मामला जाएंगे, लोग मारेंगे। बाकी इनके झूठों पे इन्होंने कौन सी सच्ची बात की है कि इनकी बातों पे लोग एतबार करें? हम लोगों ने एतबार करना ही छोड़ दिया है। और टाइगर फोर्स पे बात करना तो वैसे ही फिजूल है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये टाइगर फोर्स खाक सुधारेंगे। नहीं ज्ञानचंद साहब, मैं एक बात अर्ज कर दूं आपके, जरा इजाजत दें। देखिए, बात ये नहीं है, बात यह है कि अगर 10 भी कहीं हो और वो फर्ज करें जबरदस्ती को जाके करें, लोग कहें भाई हम आपकी बात नहीं मानते, आपकी हैसियत क्या है, और ये वहां लड़ाई करनी शुरू कर दे, फिर जवाब में जनाब दूसरे लोग निकल आएंगे। इसलिए ठीक है, नहीं आप उसकी एक डार्क साइड पिक्चर जो है वो आप देखें, मैं ब्राइट इसकी है ही नहीं। काजी अहमद अकबर साहब, इस सारे मामले को अगर जरा पॉजिटिव अंदाज से देखा जाए तो इसमें ये एक कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ में आता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ये कि आप ग्रास रूट लेवल पे नौजवानों को एम्पावर कर रहे हैं और उनके अंदर सिविक सेंस को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके अंदर एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दे रहे हैं कि वो हुकूमत के कामों को फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत के नुमाइंदों के आइज एंड ईयर्स बन के उनका हाथ बटाएं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर ये नहीं है इसका तस्वुर तो। बिल्कुल ऐसा ही है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी और सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन भी। देखें रजा भाई, मैं डिस्ट्रिक्ट कटक का फोकल पर्सन भी हूँ टाइगर फोर्स का। अच्छा, तो लिहाजा मैंने इसको ऑन हैंड एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे बड़े भाई हैं, चंद साहब भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ कि मेरे अपने हल्के में बहुत सारे लोग ऐसे नौजवान टाइगर फोर्स के हैं जिनको जो कि नॉन PMLN के वर्कर्स हैं और उन्होंने PMLN के लिए कैंपेन चलाई है। ये टाइगर फोर्स जब कोरोना में बनाई गई थी तो इसके पीछे बेसिकली उस टाइम उन नौजवानों का जज्बा था कि जिन्होंने कहा कि जी अब तो घर से निकलने को कोई तैयार नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से सब लोग अपने अपने घरों में मुकीद होकर रह गए। उस टाइम अगर कोई निकला हुआ था गलियों में और बाजारों में तो आप अल्लाह पे यकीन करें कि या टाइगर फोर्स के नौजवान थे या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी। अच्छा। और उन्होंने निकल कर SOPs पे अमल करवाया, उन्होंने निकल के लोगों की दुकानें बंद करवाई, उन्होंने लोगों को अवेयरनेस जनरेट की, नो मास्क नो सर्विस की जितनी अवेयरनेस थी वो सारी टाइगर फोर्स ने जनरेट की। आपका बिलियन ट्री सुनामी आया, मैं सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं कि 22,000 पौधा 9 अगस्त को टाइगर फोर्स ने लगाया और मेरे पास उसके सबूत, उसके तस्वीरी सबूत, उसके वीडियो सबूत मौजूद हैं। और लाइकवाइज ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इसी तरीके से किया गया। इसी तरीके वैसे ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्राइव नहीं बनी, एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात नहीं थी, ये नौजवानों ने आगे बढ़ के हिस्सा लिया। अब देखिए इसमें एक बड़ा थिन रेड लाइन डिफरेंस है जिसको हमें देखना पड़ेगा कि टाइगर फोर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। टाइगर फोर्स का बंदा किसी की दुकान बंद नहीं करवा सकता, टाइगर फोर्स का बंदा किसी को चालान नहीं कर सकता, टाइगर फोर्स का बंदा जो है वो अपने मोटर बाइक के ऊपर पापा पीपी का सायरन लगा के आगे टाइगर फोर्स लिख के नहीं चल सकता। ऐसी कई चीजों को हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में रोका है। उसकी बड़ी क्लियर कट SOPs और
पैरामीटर्स और टीओआर मौजूद हैं कि किस तरीके से हम सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया को सपोर्ट दे सकते हैं और इंतजामिया जिस तरीके से चाहे हमें इस्तेमाल कर सकती है। इसकी डार्कर साइड हो सकती है अगर मिस यूज करें, मगर वो तो किसी भी चीज की डार्कर साइड हो सकती है जिसको आप मिस यूज करें। हमने इसकी पॉजिटिव साइड को देखना है और ये एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए देखें एक एमसी के सीओ के पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है। अगर उसके स्वीपर्स भी मैं मिला लूं तो वो 70-80 से ऊपर नहीं जाती। एक छोटी एमसी की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपको 400 टाइगर फोर्स का वॉलंटरीली काम करने के लिए लड़का मिल जाए तो आप देखेंगे उस सीओ एमसी की कितनी स्ट्रेंथ बन जाती है, उस असिस्टेंट कमिश्नर की कितनी स्ट्रेंथ बन जाती है। इस सिलसिले को जारी रखेंगे हम एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जी वक्फे बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। सिद्दीकुल फारूक साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, आज की एक ताज़ा खबर ये भी है कि मरियम बीबी ने रब्ता किया और ख्वाहिश का इजहार किया मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का, लेकिन बताया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहकर इनकार कर दिया कि नून लीग की जो ख़ानदानी सियासत है उसमें आपस की लड़ाई में वो हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, लिहाजा वो मरियम बीबी से नहीं मिलेंगे। क्या कहिएगा इस पर? मुझे जी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, आपने अभी मुझे बताया। अच्छा ठीक है। मैं नहीं समझता कि ये बात इस तरह से हुई होगी। ओके, मैं नहीं समझता। इससे हट के ये ना मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस तरह की बात करेंगे, ना कोई और, मैं नहीं समझता। दूसरी बात जो काजी अहमद अकबर साहब ने बात की जी, मैं और आप यहाँ हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये मरी है, ये कहूटा है, ये फतेह जंग है, ये जनाब अली हसन अब्दाल है, तलागांग चकवाल, कहीं हमने टाइगर फोर्स नहीं देखी। जिन बस्तियों में, ये मैं स्वां गार्डन में रहता हूँ, मैंने वहाँ साथ PWDO, मैंने कहीं टाइगर फोर्स नहीं देखी। पुलिस ने अगर कहीं किसी वक्त इनके और दुकानदारों के दरमियान मामला जो है वो ठीक नहीं हुए तो पुलिस आई है और किसी वक्त कोई और वर्दी वाले भी आए हैं, उन्होंने बंद करवा दी। अच्छा। इतनी बिलखसूस कैंटोनमेंट बोर्ड। सही। अब मैं एक बात अर्ज करूं कि एक पार्टी की फोर्स जब हो तो पहली बात क्या, ये साहबा की जमात है, हुक्मरान जमात के नुमाइंदे हैं, और उनको ये रोब भी हो कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कैसे नहीं बंद करते हो, और उसके बाद वो ये बरतरी का कम्प्लेक्स भी हो, और फिर कोई ये समझे कि जी ये बड़े अमन से रहेंगे। मैंने इसलिए कि कोई साहबा की जमात है, ठीक है, ताबईन की जमात है, क्या है, औलिया अल्लाह की जमात है, भाई इंसान है। अगर हम मुस्लिम लीग नून भी अपनी एक अलग फोर्स इस तरह के बना के भेजेगी, नहीं, आपने उनकी रेट और उनके अखलाकी जवाज के ऊपर सवाल उठाया है, और मैंने नेचर है, नेचर जी, कि वो लड़ाई करेंगे। सेनेटर साहब सुन सकते हैं हमें? जी सेनेटर ज्ञानचंद साहब, इख्तितामी मराहिल हैं। अब मैं यही चाहूँगा कि टाइगर फोर्स अगर सिंध में आपकी मदद करने के लिए आ जाए और जो सैलाब ज़दा सिंध है उसमें आपको हेल्प आउट करे तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा? नहीं, हमारी ज़रूरत में हमारी मदद करने कोई भी आए तो हम उसको वेलकम नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन इनमें वो दमखम नहीं है। आपने शुरू में जिक्र किया पीपुल्स गार्ड का, वो मुझे यहाँ तक है कि पीपुल्स गार्ड उस टाइम पे बना था जिसको बाद में नेशनल कैडेट से तब्दील किया गया और इंटरमीडिएट तक उसकी मार्क्स भी रख दी गई कि पूरी कौम उसमें ट्रेंड जी। तो उसकी वो दरअसल इनके तो जो भी अमल हैं वो जो कहते हैं उसके मुखालिफ अमल हैं, तो चल नहीं पाएंगे। सिंध में तो इनकी है ही, सवाए कराची के कुछ सीटों के वो भी जैसे आई है सब लोगों को पता है, लेकिन ये सिंध में बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें है नहीं, इसलिए टाइगर फोर्स कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगी। हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अगर कौम को जब भी जरूरत पड़ी है तो पूरी कौम उठ खड़ी हुई है, किसी पीटीआई अकेली ने कुछ नहीं किया। अच्छा। तो ना पीपुल्स पार्टी अकेले कुछ कर सकती है, कौमी इश्यूज पे, कौमी डिजास्टर्स पे पूरी कौम जब साथ खड़ी रहे हो जाएगी तब निकल पाएगा। ठीक है। तो हम तो इनसे अच्छाई की उम्मीद कोई रखते तो नहीं है, फिर भी
उम्मीद करते हैं कि ये कोई सुधरने की तरफ, कोई होपिंग मुल्क अगेंस्ट में काजी ठीक है काजी अहमद अकबर भलाई साहब, की तरफ आएंगे, लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम करेंगे। सिर्फ ये तर्जमान और फोर्स और ये बनाते नहीं रहेंगे, कोई काम करके भी दिखाएं। ठीक है काजी साहब से भी फीडबैक ले लेते हैं। काजी साहब, उम्मीद तो कोई नहीं है हिज़्ब इख्तिलाफ को अच्छाई की हुकूमत से, लेकिन फिर भी आप बहरहाल हुकूमत में हैं, क्या कहना चाहेंगे इख्तितामी मराइल हैं? जी काजी साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही, काजी साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही। सिद्दीकुल फारूक साहब कंक्लूड कर दीजिए शो को। मैं ये अर्ज करता हूँ जी कि हमें जो जी, आपको आवाज़ एक आइन और कानून के तहत इंतज़ामिया और जो फोर्सेस हैं जिनसे हम काम ले सकते हैं, उनसे हमें पार्टी की वाबस्तगियों और ज़ाती मफादात से बुलंद होके ठीक है। उनसे काम लेना चाहिए, नंबर ठीक एक। नंबर दो, अगर उनमें कोई तरबियत की कमी है, वसाइल की कमी है, तो कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। कैपेसिटी काजी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, मुझे जी आवाज़ जी आ काजी रही साहब, है। आखिरी 1 मिनट है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये अर्ज कर रहा था कि हमने टाइगर फोर्स बनाई, 1.25 मिलियन से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया, 65,000 से ज्यादा औरतों ने रजिस्टर किया। मैं सदीकुल फारूक साहब को ये चैलेंज करता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि ये लोग जोर लगा लें, ये अगर 2 लाख बंदा भी अपनी कोई फोर्स बना लें तो मैं मान जाऊंगा इनको। चलो जी। देखिए, अगर कोई काम सही हो रहा है तो उसको सही माने। ठीक है। आपको हमने सिंध में टाइगर फोर्स को इस्तेमाल करने का पूरा इख्तियार दिया, आप लोगों ने इस खौफ से सिंध गवर्नमेंट ने इस्तेमाल नहीं किया कि कहीं यहाँ पे भी पीटीआई का नाम ना चलना शुरू हो जाए। आज आप देख लेंगे कराची की क्या हालत है, वहां पे अब यहाँ पे नौजवान होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता। आज भी सिर्फ आज के दिन में 7 डेथ्स हुई है कराची में। तो हम उन सब चीजों को टाइगर फोर्स को इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यानी सिंध गवर्नमेंट जो है वो, आपका ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्योंकि टैग लगा हुआ है उसके ऊपर टाइगर फोर्स पे इस वजह एक से वो जुमला इस्तेमाल और नहीं मैं करना कर चाहते। दूं, जी वो ये है कि काजी साहब के ज़ाती मैं इज़्ज़त करता हूँ, वो मेरी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ना टाइगर फोर्स की वो स्ट्रेंथ है, ना वो ये काम करने की सलाहियत से बाहर। मैं कहता हूँ जिसके लीडर जो है ना, वो लोगों को साथ लेके ना चल सके, वो उसकी फोर्स क्या किसी को साथ लेके चलेगी? नामुमकिन। दामन वक्त में गुंजाइश खत्म हो रही है, गुफ्तगू के सिलसिले को हमें समेटना होगा। काजी अहमद अकबर साहब, बहुत खुशाइन बात है कि आप टाइगर फोर्स के फोकल पर्सन हैं और इंशाल्लाह हम आपके साथ एक्सक्लूसिव इसके ऊपर एक शो भी करेंगे। टाइगर फोर्स की तमाम डायनामिक्स के ऊपर गुफ्तगू होगी। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, कीमती वक्त दिया आपने। सिंध में बारिश हो रही है इस वक्त और सूबाई हुकूमत नबर्द आज़मा है कराची की सूरत हाल से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज सुपर मानसून की इस्तला दे दी है, तो अब हम इस सुपर मानसून का जिक्र करते रहेंगे आने वाले कई दिनों तक। लेकिन ये दुआ है और ये ख्वाहिश है हमारी और ये अपील भी है अरबाब इख्तियार से कि वो रहम खाएं सैलाब का शिकार लोगों के ऊपर, और उनके घरों में पानी भरा हुआ है, उनकी दादरसी की जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए, रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। और अल्लाह के वास्ते इस शहर को कि जो पूरे पाकिस्तान को रोटी कमा कर देता है, उसके ऊपर रहम करें और उसके हालात को बेहतर बनाने के लिए संजीदा अमली काविशें की जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोविड की एहतियात जारी रखिए। जी पाकिस्तान के लिए।